Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be discussing about a very important topic in English grammar, that is direct and indirect speech. So first we have to understand what is a direct speech and what is indirect speech. When we report the exact words of the speaker and write them within inverted commas, it is said to be indirect speech. So कहने का क्या मतलब है कि दो लोग जब आपस में बात करते हैं, अ कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन टू पीपल, तो उनके जो कन्वर्सेशन है ना, तो उसे कहेंगे हम डायरेक्ट स्पीच में। और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। ये जो कॉमास हैं इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं इन्हें, और इसके अंदर कोई बातचीत जो भी उनके बीच में हो रही है वो लिखी जाएगी। दिस विल बी कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देख लीजिए, नेहा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्स। अभी नेहा और किसी और उसके फ्रेंड के बीच में बातें हो रही हैं, तो उसने जो कहा वो है डायरेक्ट स्पीच। रॉजर फेडरर हैज वन द मैच अगेंस्ट राफेल नडाल, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो यही एक साइन है डायरेक्ट स्पीच का कि वो स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। तो उसने ये कहा, तो ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, सेम है ये। वी डू नॉट रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट कन्वे द सब्सटेंस और मीनिंग ऑफ अ पर्सन्स स्पीच। इसमें हम एग्जैक्ट वर्ड्स रेप्लिकेट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वर्ड्स में सेम चीज बताएंगे, मीनिंग सेम रहेगा, बस थोड़े से रूल्स फॉलो करके कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अब वो चेंजेस क्या क्या हैं, आपको सिर्फ एक आइडिया देते हैं अभी, बाकी एक्सप्लेन तो मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगी उसकी एक्सप्लेनेशन। वी मेक सम माइनर चेंजेस व्हेन वी रेफर टू टाइम। ये देख लीजिए किस किस चीज में चेंज आता है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। एक तो है टाइम चेंज होता है, प्लेस में चेंज हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउंस में चेंज होगा, और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में चेंज होगा। डोंट वरी इफ यू थिंक दैट दिस इज अ हैवी वोकैबुलरी फॉर यू, मैं आपको सब समझाऊंगी, बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगी। यू हैव टू वॉच दीज वीडियोज वेरी वेरी इंटेंटली एंड टिल द एंड, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब ये सब चीजें तो चेंज होती हैं और तब बन जाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। द इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास खुल जाते हैं, उसके बदले हम सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस, अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है, उसको हम चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में और फिनिश करेंगे फुल स्टॉप से। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच का। गार्गी सेड दैट शी एंजॉयड वॉचिंग द मूवी अवतार। तो गार्गी सेड, अब देख लीजिए ये जो है ना सेड, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये भी आपको अभी डिटेल में बताती हूँ क्या होता है। तो सेड के बदले जो भी मूड होता है सेंटेंस का, जैसे कि गार्गी आस्क्ड, गार्गी रिक्वेस्टेड, ओके, और डिमांडेड, ये सब हो जाएंगे रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब हमने यूज किया, दैट यूज किया, एक कनेक्टर बोलते हैं इसको जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। दैट शी एंजॉयड वॉचिंग द मूवी अवतार। अब यहाँ पे तो हमने रिपोर्ट कर दिया है वर्ड्स गार्गी के, ठीक है, कि गार्गी ने क्या बोला था, कि उसको एंजॉय किया था उसने मूवी अवतार। तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक सिंपल तरीके से भी आपको बताती हूँ कि ये कैसे आप समझेंगे। Now this is a very simple example for you to understand what is a direct speech and what is indirect speech. Let us consider that two people and person A and person B, they are talking amongst themselves. So जो भी इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाई जाएगी, और वो हम प्लेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, अब जैसे ए और बी ने बात कर लिया, पर्सन बी घर आया, उसने थर्ड पर्सन सी को वो वाली बात जो इनमें हुई थी वो उसको बताई, पर्सन सी थर्ड पर्सन को, वो कहलाई जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये तो अभी क्लियर वो वाली फेस टू फेस वाली बात नहीं बता रहा है, इनडायरेक्टली बात बताएगा, उसमें सेम मीनिंग कन्वे करेगा बट अपने वर्ड्स में कन्वे करेगा। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के भी कुछ रूल्स हैं जिसमें
रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, वी रिमूव दीज इन्वर्टेड कॉमास, उसके बदले हम एक कनेक्टर यूज कर लेते हैं, वो अभी समझाऊंगी मैं एग्जाम्पल्स देके. देन वी पुट अ फुल स्टॉप. ऑल सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच दे फिनिश विद अ फुल स्टॉप एंड आफ्टर फॉलोइंग सर्टन रूल्स. रूल्स में जैसे आपको अभी मैंने बताया कि प्रोनाउंस चेंज होते हैं, टेंसेस चेंज होते हैं, वर्ब्स चेंज होते हैं, देन सम प्लेस भी चेंज होता है, तो वो सब डिटेल में बताएंगे. अभी ये तो सिर्फ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सप्लेनेशन है. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑल चेंजेस इन टेंसेस आर देयर इन द रिपोर्टेड स्पीच. पहले तो हम समझेंगे किस केस में चेंजेस नहीं होते हैं, फिर हम समझेंगे किस केस में चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में. तो पहले देखिए, वी चेंज टेंसेज व्हेन रिपोर्टिंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच. तो हमको पता ही है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज किया जाता है किसी सेंटेंस को तो टेंसेज में भी चेंजेस आते हैं. लेकिन व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस, the verb in the reported speech does not change. This is very important point you have to remember. और ये कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता है. देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो, जैसे says, अब says इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसको ही कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. पिछली बार मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था ना कि said, जो said है वो रिपोर्टिंग वर्ब है. तो ये भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं. किस वर्ब से रिपोर्ट कर रहे हैं? हम किसी चीज से भी कर सकते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं रिक्वेस्टेड, डिमांडेड, आस्क्ड. तो हम जिस वर्ब से भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो हो जाए सिंपल प्रेजेंट में, तो ये हम वर्ब्स यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे. जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पीच लिखी गई है ना, उसमें हम वर्ब्स को चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शिवा सेज आई एम ईटिंग एप्पल पाई. शिवा सेज दैट, दैट कनेक्टर तो यूज करते हैं. जैसे हम कॉमा हटाते हैं तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम एक कनेक्टर यूज करते हैं, कंजंक्शन, दैट यूज किया. ही इज ईटिंग एप्पल पाई. अब ये जो चेंजेस इन प्रोनाउन हो रहे हैं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी. तो ही इज ईटिंग, एम ईटिंग, इज ईटिंग, सेम टेंस चल रहा है ना, तो इसका मतलब टेंसेज में चेंज नहीं हुआ इस केस में सिंपल प्रेजेंट. अगर रिपोर्टिंग वर्ब है सिंपल फ्यूचर टेंस, स्टिल द टेंस और वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. जैसे ब्रिजेश विल से, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. विल से, शैल से, जहां भी विल लगता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है. तो अगर ये ऐसे होगा तो उस केस में भी हम वर्ब्स चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में. जैसे आई एम नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सर्ट माई सेल्फ. तो कैसे चेंज होगा ये? ब्रिजेश विल से, अब कॉमा हटाया, दैट यूज किया, दैट, फिर प्रोनाउंस यूज किए चेंज करके, ही इज नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सर्ट हिमसेल्फ. ठीक है, तो ये सेम टेंस में रह गया. और सारे चेंजेस कब होंगे? जब रिपोर्टेड वर्ब होगा पास्ट टेंस में. ठीक है, when the reporting verb is in the past tense, the verb in the reported speech is changed into the corresponding past tense. यही है सबसे इंपॉर्टेंट. और ये देखिए, जो ये है ना सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, 6 to 8 में तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब 9th 10th में जनरली पास्ट टेंस वाले ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिपोर्टेड वर्ब होता है पास्ट टेंस में. एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. द गर्ल सेड आई एम स्केर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स. अब रिपोर्टेड वर्ब हो गया ना पास्ट टेंस में सेड, तो अब हम सारे रूल्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे. द गर्ल सेड दैट शी, ये प्रोनाउन में हमने चेंज किया, वॉज, एम का बन गया वॉज स्केर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स. ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस when the reporting verb is in the past tense. So the reporting verb said is in the past tense, so the verb am changes to was in the past tense corresponding to the tense of the reporting verb. तो ये तो एक पूरा टेबल है जो आपके साथ अभी शेयर करूंगी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं टेंसेज में और कौन से रूल अप्लाई करते हैं. पहले हम एक और चीज सीखेंगे कि वर्ब्स में क्या क्या चेंज आते हैं. ठीक है, ये आप देखो, जैसे एक सिंपल तरीका है यहाँ पे याद करने का, देख लीजिए आप इसे. द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. जैसे अगर सेड हो या टोल्ड हो तो क्या क्या चेंजेस आएंगे.
Verbs change in the indirect speech as follows. Is MR changes into was were. अगर was were हो पहले ही डायरेक्ट स्पीच में तो हैड बीन बन जाता है. अगर हैड बीन हो डायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें चेंज नहीं आएगा. अगर हैज हैव है तो हैड होगा, अगर नो चेंज. जहां भी हैड आ रहा है वहां पे नो चेंज. डू चेंजेस इनटू डिड चेंजेस इनटू हैड डन. अब हैड डन दोबारा आ गया ना, हैड नो चेंज. फिर विल चेंजेस इनटू वुड, शैल शुड एंड मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू. ये सारे वर्ब्स का टेबल है. आप इसमें चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वुड, शुड, कुड, माइट, वुड, ये जो ऑट टू वगैरह ये है ना, मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल वर्ब्स, ये भी चेंज नहीं होते हैं. तो एक तो ये आपने समझा. नेक्स्ट समझते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जो टेंसेज हैं वो इस तरीके से चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के. अगर अब पास्ट टेंस की बात की जाए, सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और अगर पास्ट परफेक्ट में कोई स्पीच लिखी गई है, मतलब कि कन्वर्सेशन हुई है, डायरेक्ट स्पीच है, दैट डज नॉट चेंज. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो डज नॉट चेंज. और आपको विल, शैल और कैन, मे का तो पहले भी बताया था. विल का वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट. एंड व्हेन वी रेफर टू यूनिवर्सल ट्रूथ्स और हैबिचुअल एक्शन, द टेंस डज नॉट चेंज. अब इसके बारे में भी आपको बताती हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी 6 to 8 में बहुत बार आता है. समटाइम्स 10th 9th 10th में भी आ सकता है. तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं या हैबिचुअल एक्शन होता है, उस अगर वो भी डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए वो चेंज नहीं होगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. पहले हम इसका यूनिवर्सल ट्रूथ का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं. ठीक है, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ देख लो. There are 3 situations in which even if the reporting verb is in the past tense. अभी आपको reporting verb का बताया था ना, कि जैसे said है वो reporting verb है और वो past tense में है, तो हम लोग डायरेक्ट स्पीच को रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करके चेंज करते हैं. लेकिन किस सिचुएशंस में चेंज नहीं करेंगे वो ये हैं. 3 सिचुएशंस हैं, आप देख लो. द रिपोर्टेड स्पीच expresses a universal truth or habitual fact. In that case, we will not change the indirect speech tenses and verbs. अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, the teacher said to us, water boils at 100 degree centigrade. Now, water boils at 100 degree centigrade, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना. अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो बोलेंगे the teacher told us that. said to अगर होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है. अस बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब टीचर किससे बात कर रही है, अस, बच्चों से, अस. और रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस. तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी बताया था कि चेंज होने चाहिए टेंसेस, लेकिन क्यों चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग जाएं तो कैसे होता है ये चेंज. द टीचर टोल्ड अस दैट वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वाई, बिकॉज बॉयल्स जो है यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज होता. लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं होंगे रूल्स. अब सेकेंड पॉइंट देखिए, रिपोर्टेड स्पीच हैज 2 क्लॉजेस एंड बोथ आर इन द पास्ट. इन दैट केस ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम लोगों को पता है. ये वाला पॉइंट आप देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर 2 क्लॉज हैं और दोनों पास्ट टेंस में हैं तो भी ये चेंज अप्लाई, ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे. जैसे देखो, रीना सेड टू मी, नेहा वॉज टायर्ड सो शी डिड नॉट गो आउट टू प्ले विद फ्रेंड्स. अब 2 है ना इसमें क्लॉजेस, पास्ट टेंस में ये दोनों. वॉज आपको पता लग जाएगा पास्ट में है और डिड भी पास्ट में है, तो तभी भी ये इसमें रूल्स अप्लाई नहीं होंगे. देखिए, रीना टोल्ड मी दैट नेहा वॉज टायर्ड सो शी डिड नॉट गो आउट टू प्ले विद फ्रेंड्स. अदरवाइज जब डिड आता है तो वो हैड में चेंज हो जाता है ना, पास्ट परफेक्ट बन जाता है. ठीक है, सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. बट यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लॉज आए हुए हैं और दोनों ही पास्ट टेंस में है. तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, याद रखिए. और अब थर्ड पॉइंट है, द रिपोर्टेड स्पीच
describes a situation which still exists when the speech is reported. In this case also we will not apply all the rules. Why? Because this describes a situation which still exists when the speech is reported. जैसे कि Mr. Gupta said all the flights are delayed due to heavy rains. अब ये जो एक सिचुएशन है ये चल रही है जब ये बात हो रही है, ठीक है? तो इसके केस में भी हम रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते. It will not, the verbs will not undergo changes. Mr. Gupta said that all flights are delayed. ठीक है, अब आर का वर नहीं बन रहा है क्योंकि this situation was still existing when the speech was reported. तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब रिपोर्टेड स्पीच में रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं. बाकी केसेस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सारे रूल्स अप्लाई होंगे. ओनली इन दीज 3 सिचुएशंस वी विल नॉट अप्लाई ऑल द रूल्स. अब एक और चीज़ है, देखो, अब आप बोलोगे कभी तो रिपोर्टिंग जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो कभी तो हम बोलते हैं सेड, कभी बोलते हैं टोल्ड. तो ये क्या होगा, इसका ध्यान रखिए तो आपको याद रहेगा हमेशा. वी ऑलवेज से समथिंग बट वी टेल समबडी. टेल कब आता है, टेल का टोल्ड कब बनता है, जब सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो. जैसे सेड टू हिम, सेड टू हर, तो टोल्ड हिम, टोल्ड हर होगा. अगर सीधे ही ऐसे लिखा होगा राम सेड, तो राम टोल्ड नहीं बनाएंगे हम उसको, तो हम रिपोर्टेड वर्ब सेम रखेंगे. ठीक है. रीना सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक. रीना टोल्ड मी. अब देखो मी जोड़ दिया ना, इसमें ऑब्जेक्ट ले आए, बिकॉज वी टेल समबडी. और बिना मतलब में हम टोल्ड ऐसे नहीं लिख देंगे कि सेड के बदले हमने रिप्लेस कर दिया और टोल्ड लिख दिया. अगर सेड टू और ऑब्जेक्ट भी होगा तो ही हम टोल्ड लिखेंगे. तो यहाँ पे मी ऐड करके इसको ऑब्जेक्ट बना दिया और तब बोला कि रीना टोल्ड मी दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक. तो ये आप ध्यान रखना. एक रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आपको इलेबोरेटली बता दिया है. आपको 3 सिचुएशंस बताई हैं जिसमें कि रूल्स अप्लाई नहीं होंगे. ये भी हमने सीखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तो भी कोई रूल्स अप्लाई नहीं होंगे. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि अब जो अप्लाई होंगे रूल्स उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस कैसे करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. सो दिस वॉज द पार्ट 1. स्टे ट्यून्ड and watch part 2 as well. Thanks for watching.